हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कलर रेवोल्यूशंस के बारे में। ओके, सो रंग क्रांति जो है, ओके, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, परंतु इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियरिटी किसी को नहीं है कि व्हाट डज वी मीन बाय द वर्ड कलर रेवोल्यूशन। ओके, सो आज पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, यूजीसी एग्जामिनेशन, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, आपका यूजीसी का एग्जाम है, स्टेट साइड का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी का है, कहीं भी जहां पे भी पॉलिटिकल साइंस आता है वहां पे कलर रेवोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, उनको समझना बहुत आवश्यक है, बिकॉज ये बहुत कंटेम्पररी पॉलिटिकल आइडिया है। ओके, समकालीन राजनीतिक विचार है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए सभी लोग जल्दी से, एंड देन वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, चलिए तो कलर रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जैसे देखा यूक्रेन है, बुलडोजर रेवोल्यूशन दिख रहा है आपको, यहां पे रोज रेवोल्यूशन जॉर्जिया में दिख रहा है, ठीक है, किर्गिस्तान में दिख रहा है ट्यूलिप रेवोल्यूशन, सेडार रेवोल्यूशन लेबनान में, ओके, और भी बहुत सारे कलर रेवोल्यूशन जैसे इराक में वॉयलेट रेवोल्यूशन, ओके, सो रोज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में बोलते हैं हम, बुलडोजर रेवोल्यूशन यूगोस्लाविया में बोलते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग देशों में, ठीक है, जो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट, ओके, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, ठीक है, जो आपके मिडिल ईस्ट है, बेसिकली जो पश्चिम एशिया है, ठीक है, पश्चिम एशिया के देश, या फिर आप मध्य एशिया के देश जो है मिडिल ईस्ट के देश है, या फिर बोल सकते हैं आप सेंट्रल एशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया का जो देश है वहां पे मुख्य रूप से ये जो क्रांति है, और स्पेशली दे वर द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली, सो स्टार्टेड इन द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दोज हु आर प्रीवियसली पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, ओके, जो कि पहले सोवियत यूनियन के हिस्से थे, जो कि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद, ओके, आफ्टर 1991 they started getting liberation, and वहां पे जो regime change का आइडिया, ओके, that was basically color revolution, so वहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद it expanded to the different part of the world। ओके, चलिए तो थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज में है। फाइन, चलिए अब जरा थोड़ा समझते हैं कि कलर रेवोल्यूशन है क्या। सो इट्स अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग फॉर द फर्स्ट बिगिन इन द फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशन। ओके, तो पहले जो है, जो आपके साम्यवादी देश थे वहां से शुरुआत हुई, यूरोप के जो पूर्व साम्यवादी देश थे यूरोप में, जो कि पहले क्या थे, सोवियत यूनियन के हिस्से थे, सोवियत यूनियन के, बिकॉज आप सभी को पता होगा जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो 15 कंट्रीज आर फॉर्म्ड। ओके, सोवियत यूनियन जब टूटा तो उसमें से 15 देश बने, तो उसमें से कुछ देशों में वहां पे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में 2000 के दशक में बेसिकली जो है वहां से पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, देन लेटर ऑन दे वाज बेसिकली बीन सीन इन द मिडिल ईस्ट एज वेल एज एशिया। ओके, तो एशिया और मिडिल ईस्ट के, मध्य एशिया के देशों में भी ये देखने को मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, ईस्टर्न यूरोप। सो कलर रेवोल्यूशन अगर पूछेंगे कोई कि इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, सो इट वाज फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप। ओके, ईस्टर्न यूरोप से कलर रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट होते हैं, उसके बाद में मिडिल ईस्ट के देशों में भी देखने को मिले और एशिया में, ठीक है, फाइन। चलिए नाउ what is this, what does we mean by color revolution? Okay, why they have basically been specified with a specific name? उनको एक अलग से नाम हमने क्यों दिया? कारण यह है कि in most of these revolution there is a large scale people mobilization where people demanded for their democratic freedom, elections, regime change, democratic system in their country. Okay, they were fighting against the authoritarian rule. Okay, तो इन revolutions में हुआ कि अधिकांश रूप से जो जनता है वो सड़कों पे उतरी और उसने बड़े पैमाने पर ये मांग की कि हमको बेसिकली अपने पसंद का नेता चाहिए, मतलब बेसिकली हमको मुक्त चुनाव चाहिए, ओके, फ्री इलेक्शन चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओके, हमको अपना बेसिकली शासन परिवर्तन की मांग की गई, या फिर सत्तावादी नेताओं को हटाने की बात की। इस प्रकार से दैट मींस कि these revolutions were against the authoritarian regimes that were already there in those countries and for the democratic transition. So we can say the color revolution is directly related to डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन या फिर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, लोकतांत्रिक बदलाव, या फिर आप उसको लोकतंत्रीकरण भी बोल सकते हैं। तो कलर रेवोल्यूशन को आप लोकतंत्रीकरण के अंदर डाल सकते हैं। लोकतंत्रीकरण का जो सब्जेक्ट है ना, आपका टॉपिक है इन द यूनिट नंबर 4, डेमोक्रेटाइजेशन। Samuel P. Huntington gave the waves of democratization, and again very important thing, this fourth color, okay, ये जो रिवॉल्यूशन है, जो कलर रिवॉल्यूशन है, इसको कुछ विचारकों ने चौथी लहर भी बोला, बिकॉज सैमुअल पी हंटिंगटन ने तीसरी लहर तक की बात की थी। ओके, वी ऑल नो कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने आखिरी जो उनका विचार था उसके बाद से तीसरी लहर तक की बात की, थर्ड वेव। बट दिस कलर रेवोल्यूशन वाज आल्सो बेसिकली बीन प्रेजेंटेड बाय सम ऑफ द थिंकर्स एज अ फोर्थ वेव। ओके, बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ वेव, चौथे जो वेव है लोकतंत्रीकरण की, जो चौथी वेव है, उसके बारे में बात करते हैं कुछ विचारक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए है, वो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यू कैन गेट अ क्वेश्चन की मैच द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन विद द स्पेसिफिक कंट्री।
कौन सा रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री में हुआ, तो मैंने लिख दिया है सबसे पहले बुलडोजर रेवोल्यूशन, उसको बोलते हैं सर्बिया में, ठीक है, फाइन। ईस्टर्न यूरोपियन, ओके, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री। उसके बाद रोज रेवोल्यूशन जॉर्जिया में, देन ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में, अगेन दीज ऑल वर, ओके, ये सब क्या है, ये सब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, ओके फाइन। देन पर्पल रेवोल्यूशन इराक में, अच्छा, जब अमेरिका ने इराक को आजाद करवाया, ओके, मतलब आजाद नहीं हो सकते, अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, उसके इराक में जब डेमोक्रेसी आई, ओके, सो वहां के जो वाशिंगटन थे उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि वाशिंगटन मतलब बेसिकली जो वहां के प्रेसिडेंट थे, माय मिस्टेक, सो प्रेसिडेंट ने बोला कि हमने जो करवाया वो एक वायलेंट रेवोल्यूशन, तो वहां पे पर्पल रेवोल्यूशन उन्होंने नाम दिया उसको, ठीक है, कि इराक में जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, बिकॉज प्रीवियसली इराक वाज अंडर होम, सद्दाम हुसैन, और डिक्टेटर लीडर, ओके, एक तानाशाह था, तो उस तानाशाही को खत्म करके एक लोकतांत्रिक सरकार वहां बनाई गई, तो उसको पर्पल रेवोल्यूशन कहा गया। ट्यूलिप रेवोल्यूशन जो कि किर्गिस्तान में, ओके, कहां पे, सेंट्रल एशिया। देन सिडार रेवोल्यूशन लेबनान, मिडिल ईस्ट, लेबनान कहां है, मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में। वायलेंट रेवोल्यूशन तजिकिस्तान, अगेन सेंट्रल एशिया। जैस्मिन रेवोल्यूशन तुनिशिया, ओके, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस, देयर नेम एज वेल एज कंट्री, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब में कलर है, जैसे कलर यहाँ पे ऑरेंज, जैसे ऑरेंज एक कलर है, पर्पल एक कलर है, ठीक है, बेसिकली वायलेट एक कलर है, ठीक है। बाकी तो कुछ फूलों के नाम वगैरह से भी अलग अलग रेवोल्यूशन है, बट स्टिल ओवरऑल दे आर बेसिकली नोन एज कलर रेवोल्यूशन, बिकॉज हियर द पीपल हैज फॉट अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन सिस्टम एंड दे आर फाइटिंग फॉर, ओके, इट वाज अ पीपल्स वॉर अगेंस्ट फॉर क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ओके, लोगों का युद्ध था, लोगों का संघर्ष, लोगों ने क्रांति की अपने देश में लोकतंत्र लाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और सरकार को बदलने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसके अभी आगे बढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसके रिवॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा, बट सबसे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आज आखिरी डे है, 31 मार्च है आज, दिस इज द लास्ट डे फॉर दिस पर्टिकुलर सेल। अभी आपको 4.5 महीने का सब्सक्रिप्शन, ओके, 4.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ 4,349 रुपए में, ओके, और ये सबसे आखिरी दिन है, तो जिसको भी अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो आप जल्दी से इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, मेरा कूपन कोड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और टेक्स्ट बुक ऐप पर जाइए और फटाफट इसको ज्वाइन करिए, या फिर इसी वीडियो के लिंक में भी, ओके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड द लिंक, ओके, लिंक मिल जाएगी, उसको जाके आप ओपन करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे आपको यूजीसी नेट का कंप्लीट प्रिपरेशन, ओके, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, कंप्लीट क्लासेस, क्रैश कोर्स, एवरीथिंग, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में, ओके, एक सब्सक्रिप्शन और सिलेक्शन गारंटीड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट कलर रेवोल्यूशन, ओके, और जो दूसरे कलर रेवोल्यूशन है, जैसे मतलब जो हमने बात की, जैसे बुलडोजर रेवोल्यूशन है, ऑरेंज रेवोल्यूशन है, ट्यूलिप रेवोल्यूशन है, जैस्मिन रेवोल्यूशन, सेडर रेवोल्यूशन, सो ये कुछ महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन है, क्रांतियां हैं, रंग क्रांतियां, जिसके बारे में कुछ कुछ बातें यहां लिखी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि बुलडोजर में क्या हुआ, ऑरेंज रेवोल्यूशन में, ट्यूलिप रेवोल्यूशन, अगेन मेजरली इट्स अबाउट रिजीम चेंज ऑफ द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ओके, मतलब शासन प्रणाली को बदलने का प्रयास, जनता ने क्या किया, क्रांति करके सड़कों पे जनता उतरी और जो स्थापित सरकार है उसको हटाने का प्रयास किया गया, तो इसको एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं आराम से, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, फाइन। चलिए, सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो और आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक तो आप सभी कर ही देंगे, मुझे पता है कि डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, और यू कैन ऑल्सो गिव मी सजेशंस कि ऑन विच पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट वीडियोस, ओके। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस लाके मैं आपका जो नॉलेज है वो बढ़ाते रहूंगा अगले एग्जाम से पहले तक, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन भी दीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि उतनी जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा अपने सजेशन से, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कैसा भी जैसा भी लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी न्यू विद्यार्थी है, ओके। अच्छा, टेक्स्ट बुक पास का भी एक सेल चल रहा है, वो भी आज आखिरी दिन है, तो इसका भी यूज कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक पास, इसमें भी आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा, ओके। यूजीसी नेट के लिए टेस्ट सीरीज जो है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, कंप्लीट टेस्ट सीरीज का जो है पास मिल जाएगा 2 साल के लिए 224 में, इससे सस्ता क्या मिल सकता है, ठीक है, फाइन। तो इसको तो आप ले ही लीजिएगा, ये तो एनी हाउ हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, इफ यू आर माई स्टूडेंट देन ये तो आप पक्का ले लेंगे, सब्सक्रिप्शन भले नहीं ले पा रहे अगर पैसे की कमी है, बट ये तो एटलीस्ट ले ही लीजिएगा, ठीक है, और कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, ठीक है, फाइन। चलिए, ओके, सो आज 5 बजे हम फिर मिलेंगे, किस टॉपिक के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन इन द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस, तो ये टॉपिक होगा 5 PM पे आज, सो ऑन यूट्यूब, सो बी रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन शार्प एट 5 PM ओनली ऑन यूट्यूब, ओके। टाइम से आइएगा दोस्तों, लेट मत कीजिएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे क्लासेस के टाइमिंग्स यहां देख लीजिए, लिखे हुए हैं, 5 PM मंडे टू फ्राइडे, 8 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन द ऐप, ओके, यूट्यूब एंड ऐप, ये क्लासेस के टाइमिंग है, रेगुलरली फॉलो करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ बनाते रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल एज कमेंट
कि रिगार्डिंग योर व्यूज। ओके, थैंक यू एवरीवन।